जिस कांग्रेस पार्टी अपनी G23 की पीड़ा ना समझ पाए, वो देश के गरीबों की पीड़ा क्या समझ पाएगी? सभापति, आंख मूंद कर विरोध करना, क्या ये विपक्ष की भूमिका है? रिफॉर्म्स पर टीका टिप्पणी आप जितना भी करो भैया, आपकी बात पूरी तरह सुनी, आपको भी क्षमता रखनी होगी हमारी बात सुनने के लिए। आपकी भी पीड़ा बहुत है। क्या हमारा दायित्व विपक्ष का यही है कि रिफॉर्म्स पर स्पीड ब्रेकर लगाया जाए? अब बयानबाजी बहुत होती है विपक्ष के द्वारा सभापति महोदय, मोदी टैक्स, मोदी टैक्स, मोदी टैक्स। क्या है मोदी टैक्स? इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 2013-14 में जब इनकी सरकार थी, हाँ मैं मंत्री था, प्लीज मैं था, और बोली, मैं मंत्री तो जरूर था। 2013-14 में 5 लाख का आय जो व्यक्ति के पास था, उसको 30,000 रुपया टैक्स में देना होता था, और आज वही व्यक्ति जिसकी आय 5 लाख रुपया है, उसे 0 रुपए टैक्स में देना पड़ता है। यह है मोदी टैक्स। 75 साल में जिन्होंने 75 वर्ष के आयु के हमारे बुजुर्गों का एक बार भी नहीं सोचा, आज मोदी सरकार के समय में 75 वर्ष के आयु के लोगों का टैक्स 0 करके दे दिया है। यह है मोदी टैक्स। स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट 2004 में उस समय की सरकार को पेश की गई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग किसानों की दुहाई की आज बात यहां उठ के चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, 10 साल सरकार में रहकर स्वामीनाथन रिपोर्ट का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया? 10 साल सरकार में थे, 10 साल सरकार में। प्लीज जब सच्चाई बोली जाती है सभापति महोदय, ऑनरेबल मेंबर, सभापति महोदय, मैं आपको ही देख रहा हूं, मैं आपके प्रति देख रहा हूं। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज ऑनरेबल मेंबर, डोला जी, प्लीज सभापति महोदय, मैं आपके तरफ ही देख रहा हूं, एंड आई एम नॉट यील्डिंग। जब सच्चाई बोली जाती है तो थोड़ी मिर्ची तो लगती ही है। और मैं समझता हूं। और एमएसपी की बात की गई यहां। एमएसपी, मैं बताता हूं कि हमारी सरकार ने क्या किया है 6 साल के अंदर। एमएसपी की लागत 1.5 गुना बढ़ोतरी की गई है 6 साल के अंदर। हम लोग उत्पादन की बात करते हैं। गेहूं के भुगतान में यूपीए सरकार, कांग्रेस के सरकार के समय में गेहूं के लिए 23,880 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जो इस वर्ष में 75,000 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है, 2.5 गुना ज्यादा। हम दालों की बात करें, उठ के बहुत बात किया जा रहा है किसानों के बारे में। मुझे तो आश्चर्य है जब ये आंकड़े मैंने देखा है सभापति महोदय कि 2013-14 में दालों के लिए केवल 236 करोड़ रुपए का भुगतान, और इस वित्तीय वर्ष में दालों के लिए किसानों को 10,530 करोड़ रुपए का भुगतान, 40 गुना ज्यादा। कपास की हम बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र के मेरे भाई बोल रहे थे अभी, कपास का उत्पादन क्षेत्र है महाराष्ट्र का। 2013-14 में कपास के किसानों को भुगतान, कराड़ साहब बैठे हुए हैं, कपास का भुगतान 90 करोड़, और आज इस वित्तीय वर्ष में मोदी सरकार के नेतृत्व में कपास के किसानों को भुगतान 25,980 करोड़ रुपए, 300 गुना ज्यादा। 15 लाख की बात करें तो मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, जो पिछले 3-4 दिनों में रिपोर्ट निकल रही है आपकी सरकार की। हाँ,
मेरा मुंह मत खिलवाना, Honorable member, please address नहीं the तो मैं chair. शुरू हो जाऊंगा। Honorable जो 100 member. करोड़ रुपए Honorable member. गृह मंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। माननीय सिंधिया जी, मेरा मुंह मत खुलवाना। माननीय सिंधिया जी, please, आप 15 please, लाख की Karaj बात ji, करते हो। please sit down. आप 100 करोड़ Karaj का ji, sit हिसाब down. दो। Honorable members, please sit down. Sindhia ji, please address the chair. सॉरी, मैंने कहा 100 करोड़, और वो तो केवल Honorable member. एक शहर मुंबई का, बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा? आप मेरा मुंह मत Honorable leader of the खुलवाना। house. आप Honorable निकाल leader के of the बैठ जाओ। house. नहीं तो और मैं Please. खोलूंगा अपना मुंह। Please, 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 please take your places. Accepting the honorable member, सभापति nothing goes on महोदय। record. Priyanka ji, ये तो please. वसूली कर रहे हैं गरीब प्रियंका लोगों जी, से, please. रेस्टोरेंट वालों से, Please address और the chair. 15 लाख की बात करते हैं। Honorable member, address the chair, please. सभापति महोदय, आज बात उठाई गई थी सदन में पेट्रोल और डीजल Please, के दाम। please, please. Honorable member. पेट्रोल और डीजल के दामों का बहुत मुद्दा उठा था। यह असलियत है कि दामें बढ़े हैं, पर यह असलियत भी है कि जो बढ़ोतरी हुई है उसका बंटवारा क्या हुआ है। लोगों के आंखों में धूल झोंकने की भी सीमा होती है। आज जो Honorable members, आज जो please. पेट्रोल और डीजल के दाम, जिसकी राशि मिलती है उसका अगर खर्चा आप निकालो तो खर्चा निकालने के बाद 40% राज्य को मिलता है और 60% केंद्र को मिलता है। वित्त मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, अगर मेरे आंकड़ों में कोई गलती हो तो जरूर मुझे सही करें। 40% राज्य को मिलता है, 60% केंद्र को मिलता है। लेकिन जो 60% केंद्र को मिलता है उसमें से भी फाइनेंस कमीशन के नियम के अंतर्गत 42% दोबारा राज्य को जाता है। तो असलियत यह है कि राज्य को 40% नहीं मिलता सभापति महोदय, राज्य को उस राशि का 64% मिलता है और केंद्र को केवल 36%। और आज जो दुहाई दी जाती है पेट्रोल और डीजल के दाम का, क्यों नहीं विपक्ष अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं कम करते? अपने शहर का क्यों नहीं कम करते? महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ा दाम है Honorable member, पेट्रोल और please. डीजल का। Honorable member, please address the chair. यहाँ सिंधिया जी, आप लोग सरकार please को take दुहाई your दे रहे seat. हो और Honorable अपने member, आप please तो take your कदम seat. नहीं उठाते। और यही इतना कहना चाहता Please हूं address आपको the chair, सभापति सिंधिया जी. महोदय, Please कि address the chair. जिनके Please, 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 honorable members, thank you. सभापति महोदय कि जिनके घर शीशे के Please. होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। यूपीए सरकार की विचारधारा है कि प्राइवेटाइजेशन के आधार पे ही कंपटीशन इंक्रीज होगा। Honorable members, honorable members. Honorable minister, please, please, please continue. Honorable Jairam ji. Honorable member, please continue. Please continue. एक होने में चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। Jairam ji, please, please, honorable minister, please continue. Please continue. सभापति महोदय मैं रिपीट करूंगा because these lines are worth repeating for all that we have been hearing for the last 3 hours from there. The UPA will induct private industry to turn around companies that have potential for revival. Sentence number 1. Sentence number 2. The UPA government believes that privatization should increase competition, not decrease it. Sentence number 3, most important. Public sector companies and nationalized banks will be encouraged to enter the capital market to raise resources and offer new investment avenues to retail investors. Unquote. अब इनका ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें सभापति महोदय। Honorable Jairam ji, please. Honorable member, please. Please, sir. इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, मैं इनके सामने क्या कह सकता हूं? Please address the chair. Please address the chair. Please, Jairam ji. अब जो ऑथर है वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं ऑथर हूं। चलिए अब सभापति महोदय
1991 से 96 तक इनकी क्या रिकॉर्ड रही? डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स 9,961 करोड़। कितने कंपनी बेचे? 31 कंपनी बेचे। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, बीएसएनएल। अगला कार्यकाल 2004 से 2009, मैं वहां आ रहा हूं 2004 से 2009 8,516 करोड़। कौन से पीएसयूज बेचे? एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। Let him complete. You can counter when you. Jairam ji. डिसइन्वेस्टमेंट, Please. डिसइन्वेस्टमेंट। See, he's making a statement. Jairam आप ji. इतने Jairam उत्तेजित ji. क्यों हो रहे हैं? Jairam ji. आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? Jairam ji. आप इतने Please, उत्तेजित please. मत होइए Continue. जयराम जी। Continue. इतने उत्तेजित मत होइए। विनिवेश, जयराम जी। विनिवेश तो 2004 से 2009, फिर आइए आप 2009 से 2014, 1 लाख करोड़ का विनिवेश। कौन सी कंपनीज? ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब विनिवेश होता है। Honorable member. Oil Honorable India Jairam ji. Limited. Jairam ji. Honorable member, please. Please address. सभापति महोदय, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 लाख करोड़ विनिवेश 2009 से 2014। ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, बीएचईएल। इसके बाद हम यहां भाषण सुन रहे हैं। जयराम जी रूल 235 इंटरप्ट नहीं करते। अब इतने उत्तेजित हो रहे हैं सभापति महोदय, मैं तो इनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इतने उत्तेजित नहीं होना चाहिए कि मोदी सरकार आपके अधूरे सपने को ही पूरा कर रहा है। महंगाई की दर की हम बात करें, बैड लोन्स की हम बात करें। पुरानी कहावत है कि लमों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। जो बैड लोन्स की प्रक्रिया की शुरुआत हुई वो यूपीए सरकार के समक्ष हुई थी, और जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जी, जिनको मेरे कांग्रेस के साथी बार बार कोट करते हैं, उनका ही कोट मैं उनके समक्ष रखना चाहता हूं। मोस्ट बैड लोन्स वर फ्रॉम द यूपीए ईरा। और जो पार्लियामेंट्री पैनल को हमारे फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया, मैं कोट करता हूं, अ लार्ज नंबर ऑफ द बैड लोन्स ओरिजिनेटेड इन द पीरियड ऑफ 2006 टू 2008 अनकोट। सरकार कौन किसकी थी उस समय? इसका जवाब इनको देना होगा, और अपनी गलतियों का पोथा दूसरे पर मल देने की आदत से उभरना होगा विपक्ष को भी। सभापति महोदय।